भड़काओ, रो और राजनीति करो। क्या आपने पिछले कुछ समय में देश में चल रहे इस खास पैटर्न पर गौर किया है? अगर नहीं किया तो जो पिछले शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ उसे बहुत ध्यान से सुनिए, आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। वहां कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने एक प्रोटेस्ट रखा था। दिल्ली पुलिस ने इसकी बाकायदा अनुमति दी थी। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक सब कुछ कानूनी था, लीगल था और बिल्कुल संवैधानिक था। कोई रोक टोक नहीं, कोई अड़चन नहीं। लेकिन खेल तब शुरू होता है जब घड़ी में शाम के 5 बज जाते हैं। कानून के मुताबिक 5 बजते ही वह प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन दिपके ने साफ कह दिया, अनाउंस किया कि हम नहीं जाएंगे। बस यहीं से असली थिएटर शुरू होता है। 5 बजे के बाद वो प्रदर्शन कानूनी तौर पर इलीगल हो चुका था। मैं खुद उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद थी। पुलिस लाउड स्पीकर पर बार बार अनाउंस कर रही थी कि समय सीमा खत्म हो गई है, ये प्रोटेस्ट अब गैर कानूनी है। आप सब प्लीज अपने अपने घर चले जाइए, पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ स्टेज से दिपके अपने सपोर्टर्स को उकसा रहे थे कि कोई घर नहीं जाएगा, सब यहीं बैठेंगे। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में जब लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उन पर लाठीचार्ज न हो, वो गिरफ्तारी से बचे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही थी। दिपके और उनके साथी पुलिस के सामने जाकर खुद मांग कर रहे थे कि हमें अरेस्ट करो, हम पर लाठियां बरसाओ। ये कोई गुस्सा या आक्रोश नहीं था दोस्तों, ये एक ठंडी सोची समझी रणनीति थी। वो पुलिस के सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। वो जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे जहां पुलिस को मजबूरन बल का प्रयोग करना पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही पहली लाठी चलेगी या पहला आंसू गैस का गोला छूटेगा, कैमरों के शटर चालू हो जाएंगे, वीडियो वायरल होंगे और सोशल मीडिया पर तुरंत नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि देखिए इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को पीटा जा रहा है। आप खुद देखिए कि अभी तक तो पुलिस ने उन्हें छुआ तक नहीं था, लेकिन दिपके साहब ट्विटर पर लिखना शुरू कर चुके हैं कि पुलिस इज अबाउट टू अरेस्ट मी, आई अपील टू यू नॉट टू स्टॉप दिस पीसफुल प्रोटेस्ट। मतलब कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने वाली है। गिरफ्तार वो हुए नहीं थे, लेकिन विक्टिम कार्ड का क्लिप पहले ही तैयार हो गया था और हम तब ग्राउंड पर ही थे। पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे लगे कि वो दिपके को अरेस्ट करने वाले थे। पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिजी थी। लेकिन मुझ पर अटैक होगा या मुझे अरेस्ट करेंगे वाला जो विक्टिमहुड है, उसी से तो क्रांतिकारी बनते हैं सब। दूसरी बात, दिपके अब लगातार ट्विटर पर पुलिस को डिफेम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो आने वालों से आधार कार्ड क्यों मांग रही है। इतनी कॉमन सेंस दिपके के पास भी है कि आधार कार्ड मांगना लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, और अगर कागज बने हैं तो दिखाने में डर कैसा। पर दिपके ऑनलाइन नैरेटिव बना रहे हैं कि पुलिस प्रोटेस्टर्स को परेशान कर रही है। गिरफ्तारी के नाम पर तो वो इतना डेस्परेट हो गए कि बार बार कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो। अगर आप इस पूरे खेल की रूल बुक को खोल कर देखेंगे तो इसमें कुछ नियम है जो हर आंदोलन में रिपीट होते हैं। जैसे पहले प्रोटेस्ट की परमिशन लो ताकि आप खुद को कानून को मानने वाला दिखा सके, लेकिन जैसे ही समय खत्म हो उस सीमा को जानबूझकर तोड़ो, क्योंकि ड्रामा सीमा टूटने के बाद शुरू होता है। पुलिस को इतना प्रोवोक करो कि वो लाठी चलाने पर मजबूर हो जाए। अगर लाठी चली तो उसकी फोटो बेचो, और अगर न चले तो भी सोशल मीडिया पर लिख दो कि दमन हो रहा है। बिना किसी सबूत के झूठे दावे ट्वीट करते जाओ। जब तक उसका फैक्ट चेक आएगा तब तक वो लाखों लोगों तक पहुंचकर अपना काम कर चुका होगा। जेल भरो आंदोलन का नारा दो, यानी खुद चलकर गिरफ्तारी की भीख मांगो ताकि बाद में शहीद कहला सको। इस पूरे हुड़दंग के बाद कैमरे के सामने मासूम चेहरा बनाकर कहो, हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार ही तानाशाह है। अपनी अपनी मेमोरीज पर थोड़ा सा जोर डालिए। ये वही पैटर्न है जो हम पहले भी देख चुके हैं। याद कीजिए रेसलेस प्रोटेस्ट, नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन जब सुरक्षा कारणों से मार्च की परमिशन नहीं मिली थी, तब भी जानबूझकर मार्च निकाल गया था। विनेश फोगाट और उनके साथियों ने बैरिकेड्स तोड़े, कानून हाथ में लिया, और जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया तो उन तस्वीरों का इस्तेमाल देश की जमीन पर हक मांगने के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने के लिए एक राजनीतिक हथियार की तरह किया गया। थोड़ा और पीछे चलते हैं। किसान आंदोलन 26 जनवरी 2021 के दिन लाल किले पर जाने की कोई अनुमति नहीं मिली थी। 4 रूट पहले से तय थे, लेकिन बैरिकेड्स तोड़ते हुए सो कॉल्ड फार्मर्स की भीड़ लाल किले में घुस गई। उस दिन दिल्ली पुलिस ने जो संयम दिखाया उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस दिन पुलिस ने लाल किले की सुरक्षा के लिए कोई सख्त कदम उठाया होता तो ये लोग कितने शवों पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते। और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भेद को क्रांतिकारी प्रदर्शनकारियों की कार्य प्रणाली में शामिल किया गया है। 2020 के दंगे याद हैं, जब उन्मादी भीड़ ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रतन लाल को लिंच किया था।
कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। क्या शाहरुख पठान ने भी एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी? शनिवार को जंतर मंतर पर भी इसी को रिक्रिएट करने की कोशिश थी। सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट को दंगों में कन्वर्ट करने का स्टेज सेट था। स्टेज से आवाजें दी गई, यानी पेपर लीक का जो एक छात्र युवाओं से जुड़ा असली मुद्दा था, उसे पूरे देश में असंतोष की आग भड़काने के मोहरे में बदलने की कोशिश की गई। दीपके बार बार पुलिस के पास जाकर ऐसी मांगे कर रहे थे जिससे वो ऑन कैमरा पुलिस को तानाशाह साबित कर सके, जबकि वो पुलिस सिर्फ वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खड़ी थी। संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार देता है, लेकिन पीसफुल का मतलब होता है कानून के दायरे में काम करना। जब आप तय सीमा के बाद भी डटे रहते हैं, अवैध भीड़ जमा करते हैं, तो आप पीसफुल नहीं, अनलॉफुल हो जाते हैं। संविधान की दुहाई देने वाले ये लोग भूल जाते हैं कि संविधान की सबसे पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ। पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर बात होनी चाहिए, सरकार से तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन जो लोग उस असली और संजीदा मुद्दे को इस तरह के घटिया पॉलिटिकल थिएटर में बदल देते हैं, वो उन मासूम बच्चों का भला नहीं कर रहे जिनके नाम पर वो वहां खड़े हैं। वो बस अपना पुराना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, अपनी छवि चमका रहे हैं। और अब समय आ गया है कि देश की जनता इस भड़काओ, रो और राजनीति करो वाले पैटर्न को समझे और इसे सिरे से खारिज करे, क्योंकि संविधान सबका है और कानून से ऊपर कोई भी एक्टिविस्ट या नेता नहीं हो सकता, कॉकरोच भी नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।